प्रज्ञान आईएएस की डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। भारत को 2020-21 में विश्व स्तरीय देश वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस आय समूह में वर्गीकृत किया गया है? विकल्प है निम्न आय, ऊपरी मध्य आय, निम्न मध्य आय और उच्च आय। सही उत्तर निम्न मध्य आय है। भारत ने आय स्तर 2020-21 तक नए विश्व बैंक देश वर्गीकरण में निम्न मध्यम आय समूह अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखा है। वित्त वर्ष 2009 में भारत निम्न आय वर्ग से निम्न मध्य आय वाला देश बन गया है। ये अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विकल्प हैं 20 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई और 17 जुलाई। सही उत्तर 19 जुलाई है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 19 जुलाई 1966 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो कि इतिहास में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, जो राष्ट्रों के बीच निष्पक्षता, समानता, आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1924 में हुई थी। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का विचार यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 2020 के समारोह के लिए फिडे यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का आदर्श वाक्य है, किसी को शतरंज खेलना चाहिए। अगला प्रश्न, 2020 फॉर्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्री के विजेता का नाम बताइए। विकल्प है मैक्स वेस्टरपन, वोल्टेरी बोटास, सेबेस्टियन वेटेल, लुइस हैमिल्टन। सही उत्तर लुइस हैमिल्टन है। लुइस हैमिल्टन ने 19 जुलाई 2020 को आयोजित 2020 फॉर्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्री जीता। यह सत्र की दूसरी सीधी जीत है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। पोर्टर एस्पायर को भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? विकल्प हैं HMT लिमिटेड, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सही उत्तर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है। मोटर वाहन प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भारतीय मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी मंच विकसित कर रहा है, जो मेक इन इंडिया और सरकार की आत्मनिर्भर दृष्टि के अनुरूप एक मजबूत और आत्मनिर्भर ऑटोमोटिव उद्योग का निर्माण कर रहा है। भारत एस्पायर नाम का ई पोर्टल मोटर वाहन समाधान पोर्टल है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने अन्य राज्यों को बिजली निर्यात करने के लिए अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति 2020 पेश की है? विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। सही उत्तर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों को ऊर्जा के निर्यात के लिए आंध्र प्रदेश अक्षय ऊर्जा निर्यात 2020 की घोषणा की है। इस नीति के तहत राज्य सरकार में 120 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। इस परियोजनाओं से उत्पादित बिजली को राज्य के बाहर निर्यात किया जाएगा। यह नीति सौर पवन के साथ साथ पवन सौर संकर परियोजनाओं पर भी लागू होगी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता हैं? विकल्प हैं कटालिन बोगिए और अल्बर्ट सिंगिरो, जेरी मैथ्यूज मैटिलीजिरा और मेरिया थियोफिली, मैरियाना वर्दियोनिस और मोरिसाना कोएट, जॉर्ज फर्नांडो वैक्रोसोर्सियो और अर्थवर्ड कुकोन। सही उत्तर ग्रीस की मैरियाना वर्दियोनिस और गिनी के डॉक्टर मोरिसाना कोएते को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में निधन हो चुके रजत मुखर्जी किस क्षेत्र से संबंधित थे? खेल व्यक्ति, पत्रकार, फिल्म निर्माता, अर्थशास्त्री। सही उत्तर फिल्म निर्माता से है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता रजत मुखर्जी, जिन्हें प्यार से तूने क्या किया और सड़क जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता था, का लंबे समय से बीमारी और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राष्ट्र ने सोशल मीडिया के लिए
मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। विकल्प है भारत, नेपाल, बांग्लादेश और चीन। सही उत्तर बांग्लादेश है। बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग ने दूरसंचार कंपनियों को सोशल मीडिया तक पहुंचने के लिए अपने ग्राहकों को मुफ्त इंटरनेट सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया है। नियामक प्राधिकरण ने कहा है कि यह कंपनियों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। अगला प्रश्न, नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च को कब तक के लिए टाल दिया है? विकल्प हैं दिसंबर 2021, सितंबर 2021, अक्टूबर 2021, जुलाई 2022। सही उत्तर अक्टूबर 2021 है। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च को 31 अक्टूबर 2021 को फिर से शुरू करेगा। यह प्रक्षेपण इससे पहले मार्च 2021 के लिए निर्धारित किया गया था। अंतरिक्ष एजेंसी ने पिछले महीने पुष्टि की थी कि मार्च 2021 लॉन्च लक्ष्य के कारण संभव नहीं किया गया है। कोविड-19 महामारी और अन्य तकनीकी चुनौतियों द्वारा लंबित किया गया है। चलिए अब अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब शुरू होगा? विकल्प हैं जुलाई अंतिम सप्ताह, सितंबर प्रथम सप्ताह, अगस्त अंतिम सप्ताह, अगस्त प्रथम सप्ताह। सही उत्तर अगस्त के पहले सप्ताह में है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अगस्त 2020 के पहले सप्ताह में शुरू होने वाला है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भूमि पूजन या निर्माण क्षेत्र की पूजा करने की योजना बना रहा है। यह 3 अगस्त को या 5 अगस्त को होगी। डेली करंट अफेयर सीरीज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।